हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो क्लास 10th बायोलॉजी से रिलेटेड है। टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस वीडियो में हम ये जानेंगे, इस वीडियो में हम फ्लावर के बारे में जानेंगे, फिर फ्लावर के टाइप्स के बारे में जानेंगे, पॉलिनेशन क्या होता है ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्लावर के बारे में समझ लेते हैं, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में, किस पार्ट्स का क्या नाम होता है। इस पार्ट्स को बोला जाता है पेडिसल, ठीक है। इस वाले पार्ट्स को बोला जाता है रिसेप्टेकल, रिसेप्टेकल। इस पार्ट को पेडिसल और इस पार्ट को रिसेप्टेकल। अच्छा, और दिखाई दे रहा होगा कि ग्रीन कलर का एक चीज ना, ये क्या करता है, तो ये प्लांट को प्लांट करें, फूल को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जब फूल खिला नहीं रहता है तो फूल के ऊपर कवरिंग करने का काम करता है, ठीक है। इसको बोला जाता है सेपल्स, इसको बोला जाता है सेपल्स ना, ठीक है। अच्छा, इसका एक और नाम है, इसको कैलिक्स भी बोला जाता है, सेपल्स या कैलिक्स ना। अच्छा, ये क्या काम कर रहा है, जब प्रोटेक्ट करने का काम करता है या कवरिंग करने का काम करता है, ठीक है, कवरिंग करने का काम करता है। अच्छा, उसके बाद इस वाले पार्ट्स को बोला जाता है, ये जो कलरफुल दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है पेटल्स, इसको बोला जाता है पेटल्स, ठीक है। इस पेटल्स का दूसरा नाम क्या होता है, कोरोला। इसको बोलेंगे पेटल्स, पेटल्स का दूसरा नाम क्या होगा, कोरोला। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का, इसका काम क्या होता है अट्रैक्शन का, कि इस फूल को मतलब कलरफुल फूल को देखकर इंसेक्ट इसके पास का है आए, ठीक है। अच्छा, इसमें दो और पार्ट्स है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इस सबको बोला जाता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। और जो बीच वाला पार्ट दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उधर से अलग है और उधर ड्रॉ किया गया है, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को इधर ड्रॉ किया गया है। इसमें समझा रहे हैं, इसमें समझा रहे हैं, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्टेमेन, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है स्टेमेन बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं स्टेमेन। इसमें दो पार्ट्स होगा, ये पूरे स्ट्रक्चर को स्टेमेन बोलेंगे। इसमें दो पार्ट से, एक यहां से लेके यहां तक पूंछ की तरह लग रहा है, और एक ये वाला पार्ट, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे फिलामेंट, इसको क्या बोला जाएगा फिलामेंट, ठीक है। इस वाले पार्ट को क्या बोला जाएगा फिलामेंट। और ये जो ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, इसको बोला जाता है एंथर, इसको क्या बोला जाता है एंथर। इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है एंथर बोलते हैं, ठीक है। ये एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये क्या है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें छोटा छोटा दाना दिखाई दे रहा होगा, इसी के अंदर छोटा छोटा दाना दिखाई दे रहा है, जिसको बोला जाता है पोलन ग्रेन्स, जिसको क्या बोला जाता है पोलन ग्रेन्स। बार बार ट्रेन आ जा रहा है इसलिए रुकना पड़ रहा है, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया ना। इस वाले पार्ट को, इस पूरे पार्ट को बोला जाएगा स्टेमेन, यहां से लेके यहां तक के पार्ट को बोला जाएगा फिलामेंट जो पूंछ की तरफ है ना। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोला जाएगा एंथर। इसी के अंदर छोटा छोटा दाना प्रेजेंट होगा जिसको बोलेंगे पोलन ग्रेन्स। अच्छा, इसी तरह से इसमें जो स्टेमेन है बहुत सारा दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर इन 6 स्टेमेन को एक वर्ड देना होगा तो उसको दिया जाएगा एंड्रोसियम। उसको क्या दिया जाएगा एंड्रोसियम ना, यानी कि एक तरह से ग्रुप ऑफ स्टेमेन को क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ स्टेमेन को बोलेंगे एंड्रोसियम, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टेमेन को बोला जाएगा एंड्रोसियम। फिर से एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। इस वाले पार्ट को पेडिसेल बोले हैं, इसको रिसेप्टेकल बोला गया है। ये जो कवरिंग करने का काम कर रहा है इसको सेपल्स बोला जाता है या कैलिक्स बोला जाता है, ठीक है। और ये जो कलरफुल पार्ट है इसको पेटल्स बोलेंगे और या कोरोला बोलेंगे। इसका काम होता है अट्रैक्शन, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है। और इसमें एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। इस पूरे पार्ट को बोलेंगे स्टेमेन, यहां से लेके यहां तक को बोला जाएगा फिलामेंट, इसको बोला जाएगा एंथर। इसमें छोटा छोटा दाना प्रेजेंट होगा, पोलन ग्रेन्स ना। अब इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे चलते हैं। ये वाला फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम होता है कार्पेल। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम क्या होगा कार्पेल ना। इसको पिस्टिल भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं पिस्टिल भी बोल सकते हैं, ठीक है। या इसको गाइनोसियम भी बोला जा सकता है, तो क्या बोला जा सकता है गाइनोसियम, ठीक है। ये सी है, कार्पेल बोल सकते हैं या पिस्टिल बोल सकते हैं या गैनोसियम बोल सकते हैं ना, ठीक है।
ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें 3 पार्ट है, यानी कि कार्पेल का पार्ट है, 3 पार्ट है, एक ऊपर वाला पार्ट, एक बीच वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट। जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोला जाता है स्टिग्मा, उसको क्या बोला जाता है स्टिग्मा। जो बीच वाला पार्ट है इसको बोला जाता है स्टाइल, इसको क्या बोला जाता है स्टाइल। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोला जाता है ओवरी, इसको क्या बोला जाता है ओवरी। इसी ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होगा जिसको बोला जाएगा ओव्यूल, और इसी ओव्यूल के अंदर होगा छोटा छोटा एग, इसी ओव्यूल के अंदर क्या होगा एग होगा ना, ठीक है। तो एक बार फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। पेटिसेल, रिसेप्टेकल, इसको सेपल्स बोला जाएगा, इसको पेटल्स बोला जाएगा, कैलिक्स, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, इसको स्टेमन बोला जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक को बोला जाएगा एंथर, सॉरी फिलामेंट, और उस ऊपर वाले पार्ट को बोला जाएगा एंथर, और इसी में प्रेजेंट होगा पोलन ग्रेन्स। यही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। यही एक तरह से क्या हो गया, जैसे बॉडी मास कम होता है ना, इसी तरह से ये फूल में हो गया, ठीक है। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, इसका नाम होगा कार्पेल, ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे स्टिग्मा, बीच वाले पार्ट को स्टाइल और नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे ओवरी। तो फ्लावर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे देखते हैं फ्लावर कितने प्रकार का होता है, ठीक है। फ्लावर 2 प्रकार के होते हैं, एक फ्लावर का नाम होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक फ्लावर का नाम होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसको बोलेंगे, ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो गए या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो गए तो उसको बोला जाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। सिर्फ मेल हो गए या क्या हो गया फीमेल हो गया, अगर दोनों प्रेजेंट हो जाएगा तो बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे, ठीक है। ये फुल लिया गया है, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट है, तो इसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है तो इसको यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। इसमें सिर्फ मेल प्रेजेंट है तो इसको भी यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। इसमें फीमेल प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे फीमेल फ्लावर, और इसमें मेल प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे मेल फ्लावर। इसका अलग नाम भी हो सकता है, इसका अलग नाम क्या हो सकता है, इसमें एक तरह से कार्पेल या पिस्टिल प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे पिस्टिलेट फ्लावर, ठीक है। और इसमें सिर्फ स्टेमिन प्रेजेंट है तो इसको बोल सकते हैं स्टेमिनेट फ्लावर। इसके एग्जाम्पल का हो सकता है, तो इसके एग्जाम्पल हो सकता है पपाया, आप पपीता का पौधा देखे होंगे, उसमें जो फूल प्रेजेंट होता है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, उसमें सिर्फ एक ही प्रेजेंट होता है दोनों में से, ठीक है। पपाया हो सकता है, वाटरमेलन हो सकता है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में समझते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर किसको बोलेंगे, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होगा तो उस फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर बोला जाएगा। ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके एग्जाम्पल का होगा, तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है रोज, गुलाब का फूल, ठीक है, लिली, सनफ्लावर, हिबिस्कस हो सकता है, मस्टर्ड सरसों का हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा होगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये टाइप्स ऑफ फ्लावर था। यूनिसेक्सुअल किसको बोलेंगे, जिसमें मेल या फीमेल दोनों में से सिर्फ एक प्रेजेंट हो। बाइसेक्सुअल किसको बोलेंगे, जिसमें दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। अब इसके बाद है पॉलिनेशन। इसके बाद क्या है, पॉलिनेशन। सबसे पहले पॉलिनेशन के बारे में समझ लेते हैं, पॉलिनेशन होता क्या है। तो पॉलिनेशन का है, तो पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम, ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन बोलेंगे। पॉलिनेशन एक प्रोसेस है, इसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा तक, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा तक होता है तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोला जाता है। पॉलिनेशन 2 प्रकार का हो सकता है, एक हो सकता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो अभी हम सेल्फ पॉलिनेशन पे ध्यान देते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा कि एक ही फूल में से, ठीक है, एक ही फूल का पॉलन ग्रेन्स उसी का स्टिग्मा पे जाके क्या करेगा, लैंड करेगा, ठीक है। मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम, मतलब एक ही फूल में के जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर उसी का स्टिग्मा पे क्या होगा, लैंड होगा, या चाहे इसी प्लांट के फूल में से किसी पे लैंड होगा। इसी जिस प्लांट का फूल है उसी प्लांट में किसी पे अगर लैंड होगा तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन किसको बोला जाएगा, तो जब यहाँ का पॉलन ग्रेन्स निकल के किसी दूसरे प्लांट पे, मतलब इसी स्पीसीज के किसी दूसरे प्लांट के फूल पर जाके स्टिग्मा पे जाके लैंड करता है तो उसको बोला जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन।
क्रॉस पोलिनेशन, देखिए ये एक फूल से पोलन ग्रेन्स निकल रहा है और किसी दूसरे फूल पे क्या रहा है, जा रहा है। कंडीशन ये भी है कि ये जो फूल है और ये जो फूल है एक ही प्लांट का नहीं होना चाहिए, ये दो अलग अलग प्लांट का फूल होना चाहिए, लेकिन स्पीसीज सेम होना चाहिए। स्पीसीज का होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस प्रक्रिया, इस प्रोसेस को बोला जाएगा क्रॉस पोलिनेशन। अच्छा, और कुछ जान लेते हैं, जैसे में यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कौन सा पॉलिनेशन होगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर में दोनों पॉलिनेशन होगा, दोनों पॉलिनेशन कर रहे हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सिर्फ एक ही पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन। एक यूनिसेक्सुअल में क्या है, एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्या है, तो इसको निकल कर किसी दूसरे के पास क्या करना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन होगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों हो सकता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों हो सकता है, सेल्फ भी हो सकता है और क्या हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है, ठीक है। अभी हम यहीं तक पढ़ रहे हैं और हम आगे पढ़ेंगे पॉलिनेशन का एजेंट कौन कौन होता है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।